UPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी क्लास 24। पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस प्रश्न का उत्तर है डी. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। उनका यह कथन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का भी प्रतीक है, जो भारत की लोकतांत्रिक और सभ्य समाज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन अधिकारों से नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न। 2. राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ए. पेलाग्रा, बी. स्कर्वी, सी. बेरी, डी. चेइलोसिस। इस प्रश्न का उत्तर है डी. राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 की कमी से चेइलोसिस रोग होता है। यह एक अवस्था है जिसमें मुंह के कोनों में दरारें और सूजन हो जाती है, जो दर्दनाक होती हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से शरीर की कोशिकाओं का उचित कार्य प्रभावित होता है, विशेष रूप से त्वचा और म्यूकोसा में। इसके अतिरिक्त चेइलोसिस के लक्षणों में जीभ का सूखना, जलन और मुंह के भीतर अन्य सूजन भी हो सकती है। पेलाग्रा, स्कर्वी और बेरी अन्य विटामिनों की कमी से संबंधित रोग हैं, जिनका राइबोफ्लेविन से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न। 3. हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, डी. उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है डी. हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों की तरह प्राचीन भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। मांडी में हुए उत्खनन से यह संकेत मिलता है कि यहाँ की प्राचीन बस्ती में विकसित शहरी जीवन, किफायती व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रचलित थीं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों की तरह मांडी भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न। 4. निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरवाहित नहीं है? ए. डेंगू ज्वर, बी. फाइलेरियासिस, सी. निद्रा रोग, डी. मलेरिया। इस प्रश्न का उत्तर है सी. निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, मच्छरों द्वारा नहीं फैलता। यह रोग अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी वजह से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिससे नींद में अत्यधिक वृद्धि होती है। यह रोग ट्राइपेनोसोमा नामक परजीवी के कारण होता है, जो किट्सी फ्लाई, ज़ेत्से फ्लाई द्वारा फैलता है, न कि मच्छरों से। इसके विपरीत डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस और मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलते हैं, जो इन बीमारियों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न। 5. 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. पश्चिमी बंगाल, डी. मिजोरम। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी में 17 था, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। यह राज्य अधिकांश रूप से पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ की आबादी कम है। इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक था। अगला प्रश्न। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. बाटलिज्म है।
ए. भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, बी. भोज्य पदार्थ से होने वाला विषलापन, सी. जलजनित संक्रमण, डी. जलजनित विषैलापन। इस प्रश्न का उत्तर है ए. बाटलिज्म एक गंभीर बीमारी है जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम बोचुलिनम के विष के कारण होती है। यह विष मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, खासकर उन भोज्य पदार्थों में जो सही तरीके से संरक्षित या उबालने के बाद ठीक से स्टोर नहीं किए जाते। यह विष तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है और शरीर में कमजोरी, श्वसन तंत्र की समस्याएं और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। बाटलिज्म मुख्य रूप से संरक्षित या पैक किए गए भोज्य पदार्थों से फैलता है। अगला प्रश्न 7. कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ए. 66वां संशोधन, बी. 62वां संशोधन, सी. 61वां संशोधन, डी. 63वां संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर है सी. भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सामान्य चुनावों में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित थी। इस संशोधन के बाद युवाओं को लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार मिला और यह निर्णय उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र में युवाओं को और अधिक समाहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न 8. रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1. रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। 2. नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए. रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है जो किसी तत्व के अस्थिर नाभिकों द्वारा स्वयं को स्थिर बनाने के लिए उत्सर्जित रेडियोधर्मी विकिरण से संबंधित है। यह तत्व अपने नाभिकीय विघटन से ऊर्जा, विकिरण, उत्सर्जित करते हैं। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है, न कि नाभिकीय विखंडन, फिशन पर। इस बम में हाइड्रोजन के नाभिकों को मिलाकर भारी नाभिक बनाए जाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न 9. एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। 2. यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी. एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है। इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरी ओर सिंगरौली की एनटीपीसी इकाई भारत में एनटीपीसी की एक पुरानी और महत्वपूर्ण ताप विद्युत संयंत्र इकाई है। यह 1980 के दशक के अंत में स्थापित हुई थी और एनटीपीसी की शुरुआती परियोजनाओं में से एक है, इसलिए दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न 10. वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. धूलकण, सी. हीलियम, डी. जलवाष्प। इस प्रश्न का उत्तर है बी. वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का मुख्य कारण धूल कण होते हैं। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यह छोटे कणों जैसे धूल, जलवाष्प और गैसों से टकराती है, जिससे प्रकाश का परावर्तन, विखंडन या फैलाव होता है। धूल कण विशेष रूप से सूर्य की रोशनी को विवर्तन, स्कैटरिंग करते हैं, जिससे आसमान नीला दिखता है।
इस प्रक्रिया को रायली विवर्तन कहा जाता है। अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या जल वाष्प इस प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। अगला प्रश्न 11 निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति पर भारत में अंतर्राज्य परिषद का स्थापना की गई? ए. पुंछी आयोग, बी. राजमन्नार समिति, सी. कोठारी समिति, डी. सरकारिया आयोग। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। यह आयोग 1983 में गठित किया गया था और इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रिश्तों का पुनः मूल्यांकन करना था। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए कई सिफारिशें की थीं और इसके परिणामस्वरूप ही 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न 12 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. विटामिन ए संतरा, बी. विटामिन डी नींबू, सी. विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, डी. विटामिन B6 धान का चोकर। इस प्रश्न का उत्तर है ए। विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर, पालक, मटर और शकरकंद जैसी सब्जियों में पाया जाता है, न कि संतरे में। संतरे में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू है और विटामिन डी कार्ड मछली के तेल में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 धान के चोकर, मूंगफली और मांसाहार में पाया जाता है। इसलिए ए. विटामिन ए संतरा गलत सुमेलित है क्योंकि संतरे में विटामिन ए की तुलना में विटामिन सी अधिक होता है। अगला प्रश्न 13 स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है बी। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के रिहाना गांव में स्थित है। यह प्रतिमा विश्वविख्यात जैन संत आचार्य श्री राजेंद्र सूरी जी की स्मृति में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा 151 फीट ऊंची है और इसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। इस मूर्ति का उद्देश्य शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाना है। स्टैच्यू ऑफ पीस न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। अगला प्रश्न 14 प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है? ए. प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, बी. लोक संगीत के विकास से, सी. लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, डी. सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। इस प्रश्न का उत्तर है डी। प्रधानमंत्री वाणी योजना का उद्देश्य देश के सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और अन्य प्रमुख स्थानों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि नागरिक इंटरनेट का उपयोग कर सकें और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना और लोगों को बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करना है, जिससे समाज में डिजिटल साक्षरता बढ़े और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न 15 इकोमार्क एकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी. पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी. निर्यातित सामग्री से, डी. आयातित सामग्री से। इस प्रश्न का उत्तर है बी। इकोमार्क एकोमार्क एक प्रमाण पत्र है जो भारत सरकार द्वारा उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करते हैं। यह प्रतीक उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित हैं और उनके उत्पादन, उपयोग और निपटान में पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। इकोमार्क का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को पहचानने और चुनने में मदद करना है ताकि पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।